श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। शौनक उवाच। शौनक ऋषि क्या कहते हैं? हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण भी ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं, अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज मैं कहता हूँ। व्यास जी गीता के बारे में क्या कहते हैं वो शौनक ऋषि जी आगे बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं सूत जी? जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। ये व्यास जी कह रहे हैं। गीता धर्ममय, सर्व ज्ञान की प्रयोजक तथा सर्व शास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र है। यानी जिसने गीता पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, गीता का ज्ञान लिया ही नहीं, वो मोक्ष की कामना कर रहा है तो वो एक छोटे बालक की तरह हंसी का पात्र है, क्योंकि उसे मोक्ष मिलना ही नहीं है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव जाने, क्योंकि आपके देवगुण जागृत हो जाते हैं। अगर आप गीता के महाज्ञान को अपने अंदर लेते हैं तो आपके देवगुण जागृत हो जाते हैं और फिर आप देवतुल्य हो जाते हैं। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मेल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता, जिसने अन्य लोगों से कभी सुना नहीं, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए सूकर जैसा ही है। उससे नीच, अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई भी मनुष्य नहीं है। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी जाने। यानी गीता में पूरा ज्ञान है, ऐसा इसका सार है। ये जो बात व्यास जी ने कही, जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वह वेद में तथा वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी जाने। जो मनुष्य रात दिन सोते चलते बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थतः सतत अध्ययन करता रहता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के स्थान के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाना चाहिए। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा का, व्याधियों का भय नहीं आता है। तीन ताप कौन से? आध्यात्मिक, अधिवैदेविक और अधिभौतिक। उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती। और 6 शत्रु, कौन से 6 शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता है तो भी लोपायमान नहीं होता। अब यहाँ इसका अर्थ यह है कि जैसे गलत लोगों के यहाँ हमने भोजन किया, पाप के पैसे से भोजन किया, तो भी यदि हम गीता का पाठ करते हैं तो उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला, क्रियावान और पंडित है। पंडित यानी महाज्ञानी, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता है वहाँ पृथ्वी पर
के प्रयाग आदि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देव में सब देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, धर्म अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इस प्रकार 18 नामों के का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि को अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण उसके करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति को प्राप्त होते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न हुए बने हुए तथा श्रद्धा से श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। भरतखंड में चार वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत रूप गीता नहीं पढ़ पाता है या नहीं सुनता है वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष को प्राप्त होता है, सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्रीहरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद भी नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है, यानी हर किसी को गीता का ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। ये गीता का महात्म्य जो सूत जी ने बताया व्यास जी से सुनकर, यानी कुछ ही बता पाए हैं, इसका पूरा सार, पूरा जो महात्म्य है वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण जानते हैं और वही बता सकते हैं। लेकिन आप सोचिए जो इन्होंने बताया वही कितना महान है। इसलिए सभी सनातनियों को, सभी मनुष्यों को, सभी पृथ्वीवासियों को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान कुंज होगा जो हमारे जीवन को सही राह पर ले जाएगा, सद्गति देगा, सही गलत की पहचान करवाएगा और हमारे जीवन का कल्याण करेगा। जय श्री राम, हरे कृष्णा।